कि अगर हम पीते हैं तो इसमें जो होता है इंसुलिन होता है ना, तो उसको प्रोटेक्शन करता है, इंसुलिन बढ़ाता है ये इसके पत्ते। और इसके पत्ते में कैल्शियम भी होता है। आप इसका पत्ते का अगर वैसे यूज करेंगे तो जैसे हमारे जोड़ों में दर्द हो गया या हड्डियों में आजकल कमजोर बच्चों को दो तो हाइट बढ़ती है उनकी। हाँ, तो ये डैंडेलियन इसका यूज हो सकता है। बाकी अगर वैसे बताऊं मैं, अगर आपने खेती करनी है, इसका जो फ्लावर है, फ्लावर बिकेगा 200 रुपए किलो। यहाँ कीर्ति नगर का रेट बता रहा हूँ मैं। पत्ता होगा, जो पत्ता है सुखाने के बाद 100 रुपए किलो, और जड़ इसकी 400 रुपए किलो जाती है। जो फ्लावर लगेंगे 3 महीने से फ्लावर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 3 महीने से आपने फ्लावर तोड़ने, उसको सुखाने, फिर आपने सूचना देनी है, फिर वो घर पे आपके लेने आएंगे। पत्ते हो जाएंगे इसके 6 महीने से स्टार्ट पत्ते तोड़ने के लिए। साल भर में इसकी जड़ निकल जाती है। ये साल भर की खेती है ये, तो साल भर में हो जाएगी। वैसे हम इसकी मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर जैसे रोजमेरी है ना, अगर बाई चांस किसान बोलते हैं 1.5 साल तक कौन रुकेगा, तो हमने क्या करना है, खेत जोतना, खेत बना के ऐसे मेंढ बनानी ना, मेंढ बना के उसमें तो ये रोपना है, ये ऊपर लगाना है मेंढ में 30-30 सेंटीमीटर में। उसके बाद जो गैप नहीं रहता नाली में, नाली में वो गड्ढे करने हमने 30 क्या बोलते 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर गहरा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, वो गड्ढा करके और 60 सेंटीमीटर का गैप देके ना नाली में, उसमें हम रोजमेरी लगा सकते हैं। तो उसमें एक तो खरपतवार नहीं होगा, क्योंकि रोजमेरी लग गया तो उसमें फिर गैप ही नहीं बचेगा उसके लिए। तो डैंडेलियन का भी हम यूज कर सकते हैं। निकलता है ना, जैसे स्किन किसी की जली है या कोई छाया पड़ जाती है स्किन में, इसका यूज करके स्किन भी साफ होती है इसका। अच्छा, ये डैंडेलियन का यूज है नेचुरल तरीके से। हाँ। तो भाई ये जो चमक धमक है, ये पॉली हाउस के अंदर है हम लोग। तो देखते हैं पॉली हाउस के अंदर क्या क्या लगा रखा भाई लोगों ने। ये कह रही है ना? हाँ, ये है नर्सरी उसकी ना, रोजमेरी की। अच्छा, जिस प्रकार से हमने 12 भी पौध लगा रखी ना, तो पहले अगर बाई चांस आप इसको उसमें बड़े पैमाने में करते हो ना, अच्छा, बाद में अगर कहीं प्लांट आपने हाँ, लेने हैं, हाँ, हाँ, तो इसकी नर्सरी कैसी करनी तैयार वो बताता हूँ मैं। अच्छा, जैसे प्लांट हमारा साल से 1.5 साल का होता है ना, अच्छा, वो मिच्योर हो जाता है उसका, बिल्कुल, उसका जो वो तने होते हैं मिच्योर हो जाता है, उसको हमने काटना है ऐसे गुच्छा पकड़ के ना, उसमें जड़ आ जाती है, जड़ आ जाती है। और पानी देना है ड्रॉपिंग सिस्टम में, ऐसे ही जैसे लगे है ना स्प्रिंकलर। अच्छा, एकदम फूल भी नहीं बनना। हाँ, 30 से 14 दिन चाहिए अगर मिट्टी में नमी रखना। ये देखो इन्होंने जड़ भी पकड़ ली, तो ये लगता है कलम से। अच्छा, कलम से लगता है। मेन इधर लाने का मतलब यही था मेरा कि बाई चांस अगर आप लोग करोगे, बड़े पैमाने में करोगे, कल को आपको भार देने के लिए भी हो जाएगा। या अगर आपको कोई लेने आ गया 2 रुपए प्लांट आप दे सकते हो इसको। तो कितने का एक पेड़ जैसे छोटे इसका जो सरकार का रेट है 6 रुपए का है। 6 रुपए का। हाँ, बाकी अगर वैसे कोई आपसे खरीदने आता है ना, फर्म वाला या कोई ना, तो 2 रुपए आपसे ले सकता है। अच्छा, 1 रुपए 2 रुपए। कंपोस्ट फीड ना, ये माँ आपन की कने, ये माँ आपन इन कने, ये माँ हमारे गोबर तू मिलाए जमा की पत्ता पुत्ता होनी। अगर बाई चांस तुम्हारे ये नहीं होना तो गोबर डालने में, लेकिन ताजो गोबर नहीं डालने में। जन पहले भैर रख देना, 2-3 दिन तक भैर रखे थे, सो कहते हैं ना, सुख मतलब सुख गोबर वो डाल पहले ये माँ, फिर वे थोड़ा घास पत्ता वगैरह कोई डाले थे ना, फिर वे गोबर का बीज केचुआ डाल देनी हम। अच्छा, केचुआ भी मिल जाएंगे, कृषि विभाग वोट मिल जाएंगे केचुआ हमारे नेचुरल यार केचुआ। अच्छा, ना वो बड़ा केचुआ बोला बे। अच्छा, हाँ, वो अलग होते, छोटे केचुए होते वो। तो वो केचुआ छोटे बारीक वाले। अच्छा, हाँ, अरे वो डीकम्पोजर है। हाँ, वो सड़ाता है, वो केचुआ नहीं बनाता, वो सड़ाता है उसके ऊपर। हाँ, सड़ाता है। केचुए आपको कृषि से ही मिलेंगे पेट के साथ। इतनी बारीक है भैया। अच्छा, लंबे कितने हैं? लंबे का कोई छोटे हैं, कोई काफी लंबे। हाँ, जो छोटे हैं ना आपको कृषि से मिलेंगे। आपने जब फीड बनाए ना, खुद नेचुरल वाले हमारे पास है, गोबर में होते हैं खुद। अच्छा, तो वो डब्बे में दिए होंगे उन्होंने पैक करके। हाँ, तो वही इसके अंदर डालना होता है। अच्छा, वही तब अपने अंडे बनाते हैं, हजारों अंडे पैदा कर देते हो ना। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी भी छिड़कना है, उनके लिए पानी भी चाहिए। हमने तो ये ऊपर से पराली रखी है ना, और मोटी परत लगा रही है, लेकिन मोटी परत नहीं लगानी थी, इसको बनाना छाया में, और ऊपर से छप्पर टाइप का ना, छप्पर वो करके उसमें ऊपर डालना है ये, ताकि हवा भी जाती रही हो। तो ये वर्मी कंपोस्ट का वो है। और कच्चा गोबर कभी भी खेत में मत डालना। ये मत सोचना कि कच्चा गोबर डालने से, जैसे हम ये खेती नहीं करेंगे तो क्या पता कि हम खेत में कभी। हाँ, उससे वो सफेद कीड़ा लगता है। गड्ढे बना रखे बड़े ना, हाँ, तो उसमें काला ही गोबर डालना है खेतों में ना, वो सफेद कीड़ा लगता है उसमें। किसी भी खेत में नहीं डालना चाहिए। हाँ, किसी भी खेत में नहीं डालना चाहिए। सोलर ड्रायर, इसके लिए मैंने अभी जैसे रोज हम लोग ना इसका यूज करते हैं, रोजमेरी की पत्ती, डैंडेलियन का फूल पत्ती सुखाने के लिए।
इसमें जो हम बाहर सुखाते हैं 3 दिन में जो सूखना है 1 दिन में पूरा सूख जाता है। अच्छा, इसमें आप जैसे घर में हमारी मिर्ची होगी या कुछ चीज जैसे जो सुखाने वाली चीज होती है, सुखाने वाली चीज हम इसमें सुखा सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें इसका सबसे बेनिफिट ये है, जैसे हम बाहर सुखाते हैं उससे एक तो कंटेंट उड़ जाता है उसका, दूसरे में अगर जैसे मिर्च सुखा दिया आपने उसका कलर भी उड़ जाता है। इसके अंदर ना तो उसका कंटेंट उड़ेगा ना ही उसका कलर वगैरह कुछ नहीं उड़ेगा। अच्छा। तो ये सोलर ड्रायर आपको मिलता है, ये वैसे तो कॉस्टली है। कॉस्टली 4-5 कितने कॉस्ट होगा इसका? इसका जो ये वाला है 4-5 लाख का होगा, जो ऊपर था एक लगा हुआ ना, हाँ। ये है 1.5 लाख का। ये छोटा वाला है जो? छोटा वाला 1.5 लाख का। तो सब्सिडी पे मिल जाता है, ये तो वैसे रेट बता रहा हूँ मैं, सब्सिडी पे 20-30 हज़ार के मिल जाते हैं। कृषि पे वैसे भी रेट? हाँ, कृषि वाले देते हैं। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो ये सोलर ड्रायर है। कभी भी कोई चीज अगर सुखानी हो, जैसे हल्दी हो या मिर्च हो, डायरेक्ट धूप में मत उससे खराब हो जाता है, उससे उसका कंटेंट उड़ जाता है, कलर उड़ जाता है, कंटेंट उड़ जाता है। बाई चांस अगर लैब में जा रहा है कभी टेस्ट करने के लिए तो उसका वो कॉस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखो ये कीवी है, ये हमारी कीवी की वैरायटी है हैवर्ड। वैसे 4-5 वैरायटी होती है, मोंटी हो गया, ब्रोनो हो गया, 4-5 होती है इसकी, तो हमने हैवर्ड लगा रखा है यहाँ। अच्छा। ये इसके लिए हाइट चाहिए कम से कम 1700 मीटर से ऊपर। अच्छा। और इसकी विशेषता ये है 3 साल में ये फल देगा हमें। अभी हमने 2 बार इसमें वो फ्रूटिंग कर दी है। अच्छा। क्योंकि पिछले साल भी आ रखे थे, इसमें पूरा वो फल थे, इसलिए इन्होंने निकाल दिए इस टाइम फल ना। फल थे पिछली बार भी आए होंगे। इसकी एज कितनी है मतलब? इसकी ये तो बढ़ता ही रहता है, हमें बस कटिंग करनी है, इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके शिफ्ट करना है इसको। नहीं तो ये बढ़ता ही रहता है। हाँ, ये बढ़ता है, इसका ये नहीं है कि कितने साल तक होगा या। अच्छा, हाँ, ये तो चलता ही रहता है पेड़ की जैसे। और जो कीवी काफी कॉस्टली है वैसे। कीवी तो आपको पता ही है, कीवी कितने कॉस्टली है। 100 रुपए या 80 रुपए का एक फल ही जाता है उसका, 2 पीस या 3 हाँ, ऐसे। पीस। एक साल में कितना इनकम हो जाती, मतलब अर्निंग हो जाती है पूरे तरीके से देखें तो? 10 लाख से तो ऊपर ही जाएगा। ड्रायर ही देख लो आप, 5 लाख के तो 5 लाख का जब ड्रायर लगे। पॉली हाउस ही देख ले आप, आपके ये है 50-50 हज़ार का पॉली हाउस लगा रखे। ज्यादा बढ़ा दे उन्होंने। हाँ, ये खेत था, ये नहीं थे। ये होम स्टे बना रखा है उनके लिए, जैसे गेस्ट हाउस है। आते हैं फॉरनर आते हैं जो आते हैं। हाँ, फॉरनर आते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, फॉरनर आते हैं, स्टे करने के लिए आते हैं, वो नाइट होल्ड यहीं करते हैं। एक तो हनी हो गया खुद का। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। हाँ, हनी हो गया, उसका रोजमेरी लीफ हो गया, उसका हो गया डैंडेलियन फ्लावर हो गया, फ्लावर टी हो गया, लीफ टी हो गया, रूट टी हो गया, अलग अलग पैकिंग है। जो ओनर है वो करते क्या थे पहले? ये मर्चेंट नेवी में थे। ओह, तब वो बाहर रहते होंगे इसलिए बाहर रहते थे। वो गांव आए, उन्होंने देखा होगा एक बार कि गांव में आए होंगे। ये तो उनकी पुश्तैनी जमीन थी, यहाँ तो उनका घर भी नहीं था। आए, उन्होंने बनाया। ये भी बल्कि इसी साल तो बनाया इन्होंने। हाँ, ये साल तो ये पहले कहाँ था? पहले नहीं था ये वाला। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ हम कर सकते हैं। साल ना हमारा जो वो हमेशा कहता था मैं जाऊंगा भाई मर्चेंट नेवी में। तो भाई धीरज महर जहाँ भी है, तू भी ये काम स्टार्ट कर ले मेरे भाई। देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से कैसा बिजनेस फैला हुआ है। मतलब इन्होंने खुद का जब स्टार्ट कर लिया प्रोडक्ट बनाना, 14 प्रोडक्ट बना लिए जिन्होंने। कल के दिन इनकी वेबसाइट बनेगी। अगर वेबसाइट पे एक अच्छी रीच आती है, एक मतलब अच्छा एक जेन्युइन रिव्यू आता है, तो भाई डेफिनेटली इनका जो बिजनेस है ना, ये रुकने वाला नहीं है। बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। क्योंकि दिन पर दिन लोग नेचुरल चीज़ें के प्रति जा रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे हो गई। तो भाई तोता कहाँ गया यार? थोड़ा आराम से खाओ, इतना फास्ट क्यों कर रहे हो भाई? ये कौन सा फूल है यार? ये डंडेलियन। यही है? हाँ, ये तो ये बीज बन जाता ये मैंने देखा यार गांव में। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, जंगल में होता है। अच्छा। लेकिन वो वैरायटी नहीं है इसकी, ये अलग ये वैरायटी। अलग है थोड़ा। ये कौन सा है? ये है ओरिजिनल। ये है ओरिगेनो। तो भाई जो डोमिनोज के पीस, मतलब हर एक पिज्जा में जो ओरिगेनो रहते हैं, निकाल दो एक। हाँ हाँ, इसको ऐसे करके सूंघो इसको। ये तो बहुत डिफरेंट है मतलब। हाँ हाँ, क्या मस्त खुशबू आ रही है यार इसमें। थाइम की भी सेम ही है, सेम ही होता है उसका टेस्ट। ये आपने बिस्किट में देखा होगा, बिस्किट में इसका टेस्ट हल्का सा। हाँ। ये कौन सा बिस्किट यार? जीरा क्रंच। जीरा क्रंच में होता है उसमें है ना? हाँ, जीरा क्रंच में इसका टेस्ट। हाँ, वही तभी मुझे याद आ रहा है। पिज्जा में यूज होता है ओरिगेनो। तो इसका बीज जाता है क्या वो? इसका बीज भी होता है इसका। इस पत्ती भी जाती है इसकी, जो डोमिनोज में जाता है वो पत्ती रहती हो? पत्ती रहती हो, वो पत्तियां रहती है ऐसे हल्की हल्की काट के ना। तो वो भी बहुत महंगा, मैंने सुना है एक पैकेट 9 रुपए 10 रुपए का होता है। हाँ, वो तो इतना महंगा तो होगा। अच्छा। इसीलिए तो यार अगर इस पे ही जोर दे रहे हैं इस बार हमने। ओरिगेनो थाइम का बीज प्लांट। ओनर हैं जो अभी कहाँ रहते हो? अभी उत्तरकाशी में जा रखे हो, वहाँ प्लांटेशन ही करो। घर कहाँ है उनका?
घर उनका बेसिकली घर तो उनका ये है पुश्तैनी, पर देहरादून में रहते हैं वो। अच्छा, कभी कभी आते होंगे यहाँ पे? कभी कभी आते हैं वो। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 4-5 लोग तो हम यहाँ पे हैं। बाकी देहरादून में हमारे वो है आउटलेट्स है। अच्छा, और कितने लोग काम कर रहे हैं अभी इस तरीके से? 10 से 12 लोग हैं हमारे पास आपके जो स्टाफ लोग हैं? हाँ, स्टाफ के लोग। अच्छा, तो कुछ तो बाहर मतलब अदर उसमें ना डिस्ट्रिक्ट में प्लांटेशन होता हमारा। उत्तरकाशी बागेश्वर में हो गया आपका, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, टिहरी में तो हो ही रहा है। बिल्कुल। कीर्तिनगरी ब्लॉक में 28 गांव इस चीज पे काम कर रहे हैं। अच्छा। रोजमेरी डैंडेलियन पे। मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए हमें। हाँ, जब हमारे पास वो चीज़ें हैं, जमीन है हमारे पास, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। सबसे मेन ये है कि हम पहाड़ में हैं, हाँ, और ये चीज पहाड़ी में होती है, बिल्कुल। प्लेन्स में कहीं नहीं होगी। बताओ और यार, सप्लाई ये नीचे होगी। शायद आप लोग नहीं करते तो मुझे भी मालूम नहीं होता कि ये जो रोजमेरी क्या है, हाँ, ये क्या है, वो क्या है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। हाँ, इसीलिए तो हम लोगों ने वो बनाए कि भाई किसान आए देखे तभी जाके पता लगे। नहीं तो किसानों के लिए तो नई नई चीजें हैं। बिल्कुल सही। अब हम एकदम से प्लांट ले जाते हैं उनको कि लगाओ भाई। क्या लगाओ, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं। अभी बड़ा हो गया था कहाँ होगा, बाई चांस बेचेंगे, अगर हो भी गया तो बेचेंगे कहाँ बेचेंगे हम। बिल्कुल सही। तो ये है धार क्षेत्रीय विकास संस्थान, वो खुद लेने आता है, तो वो बाहर सप्लाई करता है इसका। इसकी बहुत डिमांड है डैंडेलियन की ना। जो डैंडेलियन होता है डायबिटीज के लिए होता है। डायबिटीज के लिए, डायबिटीज ज्यादा ही फैल रही दिन पर दिन, फैली रही है ज्यादा, अब आपको पता ही है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे खान पान लोग रहते यही हो? मैं कीर्तिनगर में रहता हूँ। तो आज आए हैं आप हमारे साथ कि यहीं रहते हैं? नहीं, कीर्तिनगर रहता हूँ मैं ऐसे ना। अच्छा। मैं ट्रेनिंग देने आया यहाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला। और खाना छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों के लिए और अपने लिए, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। खाना खा लो भाई। चलो खाते हैं। इनके चक्कर में कभी नहीं जाना भाई। 5-6 घंटा हैं? कितनी बार है? चौथी की पांचों? छठी बार है। देखो तो यार दोस्तों, बहुत मज़ा आया आज यहाँ घूम के। और जो दाल चावल बनी थी ना भाई घर वाली, उसका टेस्ट तो खैर अलग ही था। और जो हमने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आज। तो ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा आपको तो फ़ोन की बैटरी तो है नहीं भाई, मुझे घर भी जाना है, तो बीच में कुछ फ़ोन वगैरह करना होगा तो तब नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर। हाँ।